आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। बल्दी फ्लोर लीडर कांग्रेस की टीआरएस में शमूलियत, अवामी हलकों में शमूलियत को लेकर क़यास आराइयां जारी। क्या मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस अगले डिप्टी मेयर है? अवाम में गश्त करता सवाल। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हामी और उसी की हिदायत पर काम करेगी। कमेटी का ऐलान, दीगर प्रोग्रामों से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ दस्तखती मुहिम ही हमारी है। तलबा तंजीमों का जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त धरना, फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की इजराई का मुतालिबा। तलबा का इल्जाम है कि हुकूमत की लापरवाही से तलबा का मुस्तकबिल गैर यकीनी बना हुआ है। होमगार्ड्स भी एहतजाज पर उतर आए। इनका मुतालिबा कि इनको पुलिस या मिनी पुलिस की हैसियत से मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में अब जीना मुश्किल है। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। ऐ ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी। वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज़ होंगे कुफ्र करने वालों पर। अल्लाह की राह में जिहाद करें और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करें। यह अल्लाह ताला का फज़ल जिसे चाहे दे। अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला और ज़बरदस्त इल्म वाला है। मुसलमानों, तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है और उसका रसूल है, और ईमान वाले हैं जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वो रुकू खशू व खजू से करने वाले हैं। सूरतुल माइदा आयत 54-55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। रफ़ा हाजत के वक्त अपने पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक अंगूठी हुआ करती थी जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कुनिंदा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला को तशरीफ़ ले आते तो इस अंगूठी को उतार दिया करते थे। हदीस मुबारका मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी व निसाई। अब खबरें तफसील से। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की टीआरएस में शमूलियत, अवामी व सियासी हलकों में हैरत व दिलचस्पी की लहर। अचानक होने वाली शमूलियत ने क़यास आराइयों का बाजार गर्म कर दिया। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने कहा कि वो महज तरक्याती कामों की गर्ज से टीआरएस में शामिल हुए हैं। निजामाबाद में आज का दिन इंतहाई तहलका खेज साबित हुआ और अचानक मिलने वाली इत्तला ने निजामाबाद के अवाम को चौंका दिया कि कांग्रेस के इंतहाई सीनियर कायद और बल्दी फ्लोर लीडर कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस इत्तला के मिलते ही अवाम में क़यास आराइयों का सिलसिला जारी हो गया और फिर किंग पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक़िदा एक ज़बरदस्त तक़रीब में मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकन असम्बली निज़ामाबाद बी गाला गणेश गुप्ता ने गुलाबी रुमाल पहनाकर उन्हें टीआरएस में शामिल करने की रस्म पूरी की। इनके साथ ही सैकड़ों नौजवानों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, सीनियर कायद टीआरएस एस.ए. अलीम, सदर ज़िला अक़लियती सेल टीआरएस नवीद इकबाल, सदर सिटी अक़लियती सेल इमरान शहजाद के अलावा मुजाहिद बब्बू, तारिक अंसारी और दीगर टीआरएस कायदीन शरीक थे। इस मौके पर रुकन असम्बली ने मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस का दिली खैर मकदम किया और कहा कि मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस जैसी अहम शख्सियत के टीआरएस में शमूलियत से मुस्लिम इलाकों में टीआरएस को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। बल्दिया में टीआरएस की जानिब से कोई मुस्लिम कारपोरेटर शामिल नहीं था, लेकिन मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की आमद के बाद टीआरएस की बल्दिया में मुस्लिम नुमाइंदगी भी शामिल होगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम इलाकों में तेज़ रफ्तार तरक्याती काम अंजाम पाएंगे। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने कहा कि महज तरक्याती कामों को तरजीह देते हुए वो टीआरएस में शामिल हुए हैं और रुकन असम्बली ने इनके डिवीज़न के लिए 10 ta 15 लाख रुपये फंड्स फराहम करने का तयखुन दिया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस अवाम में मकबूलियत इख्तियार कर चुकी है और रियासती वज़ीर आला केसीआर ने बेशुमार स्कीमात के ज़रिए रियासत को तरक्की की राहों पर गामज़न कर दिया। बिलखुसूस वो मुस्लिम तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी के लिए संजीदा कोशिश कर रहे हैं। इमरान शहजाद ने मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की शमूलियत का दिली खैर मकदम किया और कहा कि इनकी शमूलियत पार्टी के लिए फाले नेक साबित होगी।
मैं टीआरएस पार्टी ज्वाइन किया हूँ और एमएलए साहब सेकुलर आदमी हैं, उनकी क़यादत में मैं टीआरएस पार्टी ज्वाइन किया हूँ और केसीआर साहब 12% रिजर्वेशन के बारे में पूरी कोशिश कर रहे हैं और केसीआर साहब की गवर्नमेंट को अकामती स्कूल पेंशन 200 रुपये के पेंशन को 1000 रुपये पेंशन दे रही है और कई ऐसे स्कीमात है जिसको जो है तो केसीआर साहब पूरा जो है तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और गवर्नमेंट के जो भी स्कीम रहेंगे मैं एमएलए साहब के साथ रहकर पूरे स्कीम को अपने लोगों में फैलाने की, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा। बस ऐसे हमसे ज़्यादा क्या। और डिवीज़न क्या था? डिवीज़न 21 का और जो तो एमएलए साहब आज इस जलसे में डिवीज़न को डेवलपमेंट के लिए उनके फंड से 10 से 15 लाख देने का वादा किए हैं। मैं एमएलए साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर कांग्रेस अलीगढ़ खुद्दूस साहब कांग्रेस के फ्लोर लीडर भी थे, उनकी आज शमूलियत टीआरएस पार्टी में हुई है। एमएलए के हाथों आज उनकी शमूलियत हुई है बमुकाम टीम पैलेस हैदराबाद में। हम खुद्दूस भाई को मुबारकबाद देते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की टीआरएस में शमूलियत के साथ ही तेज रफ्तार क़यास आराइयों का सिलसिला जारी हो गया। अवाम मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस को अगले डिप्टी मेयर की हैसियत से देख रही हैं, जबकि सियासी हलक़े इस बात की तरदीद कर रहे हैं। देखेंगे कि आगे क्या होता है। सीनियर कांग्रेसी कायद व बल्दी फ्लोर लीडर कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में टीआरएस में शमूलियत हासिल कर ली। इनकी शमूलियत से निज़ामाबाद में टीआरएस की आदादी क़ुव्वत नाकाबिल तस्ख़ीर हो गई। 10 अराकीन रखने वाली टीआरएस ने मजलिस के ताउन से बल्दी मेयर की नशिस्त पर आकुला सुजाता को मुंतखब करवा लिया और मजलिस को डिप्टी मेयर का ओहदा तफवीज़ किया गया। बल्दिया में टीआरएस का कोई मुस्लिम नुमाइंदा शामिल नहीं था। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की शमूलियत से अब ये कमी दूर हो गई। बादिज़ां डी श्रीनिवास के साथ 10 बल्दी कॉरपोरेटर्स ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और बीजेपी के भी अराकीन शामिल हुए। इस तरह बल्दिया में टीआरएस की आदादी क़ुव्वत में इजाफा होता चला गया और अब बल्दिया में टीआरएस के 28 कॉरपोरेटर्स मौजूद हैं, जिनमें मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस वाहिद मुस्लिम नुमाइंदा है। अवाम में इस मसले को लेकर मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ जारी है। लोग इसको एक अलग ही जाविये से देख रहे हैं। डिप्टी मेयर का ओहदा मुस्लिम तबके के लिए मखसूस किया गया था और टीआरएस के पास कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं था और ना ही अराकीन की तादाद थी, इसलिए मफाहिमत के बाद ये नशिस्त मजलिस के हवाले कर दी गई। लेकिन चूँकि अब बल्दिया में टीआरएस को वाज़े अक्सरियत हासिल हो चुकी है, इसलिए मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की शमूलियत को लोग एक अलग ही जाविये से देख रहे हैं। क़यास किया जा रहा है कि टीआरएस इस ओहदे को अपनी पार्टी की तहवील में लेना चाहती है, इसलिए मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस को टीआरएस में शामिल करवाया गया। हो सकता है कि अवामी क़यास आराइयाँ गलत साबित हों, मगर अवामी क़यासात का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों की मियाद 3 साल मुकम्मिल करेगी और सुना जा रहा है कि 3 साल बाद बल्दिया में अदम एतमाद कार्रवाई की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ और टीआरएस ने अदम एतमाद तहरीक पेश की तो फिर डिप्टी मेयर की तब्दीली को रोका नहीं जा सकता, मगर सियासी हलक़े ये कह रहे हैं कि डिप्टी मेयर के मुकामी रुकन असम्बली से रवाबित अच्छे हैं। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई का कोई इम्कान नहीं है और रुकन असम्बली डिप्टी मेयर की तब्दीली की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन आवाम की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि फिर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस को टीआरएस में शामिल करवाने का मकसद क्या है और टीआरएस क्या अज़ाइम रखती है। बहरहाल आगे क्या होगा ये बात क़तइयत से नहीं कही जा सकती है। हो सकता है कि अवामी क़यासात महज क़यासी साबित हों। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का सहाफ़ती इजलास। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़ूफ़ की मुकम्मिल हिमायत और हिदायत पर ही अमलावरी का ऐलान। अकाबरीन ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक ही प्रोग्राम है, वो है दस्तखतों का हसूल। दूसरे प्रोग्रामों से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई ताल्लुक़ नहीं।
मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निजामाबाद की जानिब से प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफती इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी जिला सदर मौलाना वलीउल्लाह खाजमी के अलावा अहमद अब्दुल अजीम, काजी मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद यूसुफ, एम.ए. खादर, मंजूर अहमद, मकसूद आलम, निसार अहमद क्लासिक, एम.ए. हबीब और तारिक अंसारी शरीक थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के जिम्मेदारान ने बताया कि कुल हिंद सतह पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक फाल व कारकर्द बोर्ड है, जिसमें तमाम ही मकातिब फिक्र, अकायद व नजरियात के हामिल अफराद शरीक है। हुकूमत वक्त की जानिब से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हल्फनामे का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्ती से नोट लिया और फिर उसको शरीयत इस्लामिया की मदाखिलत की पेशरफ्त करार दिया। मरकजी हुकूमत ने तलाक सलासा को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की, जिस पर अवामी राय तलब की गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया कि हिंदुस्तान भर में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दस्तखतें जमा करते हुए सुप्रीम कोर्ट रवाना किए जाएं। अलमास खान ने बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने सिवाय दस्तखतों के हसूल के किसी दूसरे प्रोग्राम को खतयत नहीं दी है। अगर इससे हटकर कोई और तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाना है तो इसकी जिम्मेदारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी पर आयद नहीं होती। इनका खामोश इशारा हाल ही में हुए कामयाब बंद और इंतहाई शानदार रैली की जानिब था। मौलाना वलीउल्लाह खाजमी ने कहा कि दस्तखती मुहिम जोशो खरोश से जारी है और जल्द ही 50,000 फॉर्म्स पर दस्तखतें हासिल करते हुए उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले किया जाएगा। इन कायदीन ने दो टोक अंदाज में कहा कि हर हाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबरीन की जानिब से दी जाने वाली हिदायत पर अमलावरी मनवान की जाएगी। हुकूमत ने हलफनामा दाखिल किया है तलाक सलासा और तअद्दुद इज़्दिवाज और दीगर आइनी दीनी मसाइल के सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सारे हिंदुस्तान के मुसलमान औरतों मुसलमान मर्दों से अपील की है कि इसके ख़िलाफ़ दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है, उसमें हिस्सा लें। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निज़ामाबाद ने भी पूरे शहर के अंदर और अतराफ़ के अंदर दस्तखती मुहिम चला रही है और मुकम्मल इसको तरक्की देने का मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी ने इरादा किया है। और लॉ कमीशन के जो सवालात हैं उसके बाइकाट का ऐलान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। हम भी उसकी तारीफ़ करते हैं और तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि मुसलमान इस दस्तखती मुहिम के अंदर हिस्सा लें और लॉ कमीशन के सवालात का बाइकाट जो ऐलान किया है उसकी भी तारीफ़ करें। हम भी पुलिस कांस्टेबल्स और अहदेदारों के बराबर खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन हमको महज बराए नाम तनख्वाह दी जाती है, जो कि इस महंगाई में काफ़ी नहीं है। मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए और तनख्वाह में इजाफा किया जाए। होम गार्ड्स का मुतालबा। मामूली सी तनख्वाह पर महकमे पुलिस में खिदमत अंजाम देने वाले होम गार्ड्स एहतजाज पर उतर आए हैं। उनका मुतालबा है कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और रियासती हुकूमत अपने वादे के ऐन मुताबिक उन्हें मिनी पुलिस का मौक़िफ़ दिया जाए और साथ ही उन्हें मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए। इन होम गार्ड्स ने जिला कलेक्टर ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया और कहा कि वो उतनी ही खिदमत अंजाम देते हैं जितनी कि एक कांस्टेबल या दीगर ओहदेदार अंजाम देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई मौक़िफ़ हासिल नहीं है, जिसकी वजह से इन होम गार्ड्स का, जो कि गुज़िश्ता कई सालों से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, इनका मुस्तक़बिल गैर यकीनी बना हुआ है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने डबल तनख्वाह की बात कही है, जबकि हकीकत ये है कि महंगाई में 3 गुना बल्कि उससे ज़ायद इजाफा हो चुका है। बच्चों के स्कूल की फीसों के अलावा हर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इन हालात में तनख्वाह इंतहाई नाकाफी साबित हो रही है और अक्सर इनके खानदानों को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खातून होमगार्ड ने बताया कि 23 अक्टूबर को उनके धरने को पुलिस ने ताकत के जरिए मुंतशिर कर दिया। इस मौके पर इक़दाम खुदकुशी की कोशिश करने वाले रमेश को पुलिस ने अपने तहवील में ले लिया था। अब तक ये इत्तला नहीं मिल सकी कि रमेश जिंदा भी है या मर चुका है। इन होमगार्ड्स ने कहा कि इनके मुतालिबात की 1 तक एहतजाज जारी रहेगा। మాకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తామన్నారు, మినీ పోలీస్ చేస్తామన్నారు. ఇమీడియట్ మినీ పోలీస్ కాకుండా మాకు అందరినీ బేసిక్ ప్రకారము కానిస్టేబుల్ గా చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, మరి అదే విధంగా సార్ మీరు
ఇచ్చిన మినీ పోలీస్ చేస్తామని చెప్పారు. గత ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు మీకు మేలు చేయలేరు, మేము మీకు మేలు చేస్తాం, మీ హోంగార్డులందరికీ మినీ పోలీసుగా గుర్తిస్తాం, మీ హోంగార్డులకు మెటర్నిటీ లేవు 3 నెలలు శాంక్షన్ చేశామని గతంలో హామీలు ఇచ్చారు. వేతంతో కూడిన హామీలు కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు 3 నెలలు ప్రసిద్ధి సెలవులు అన్నారు. వేతంతో కూడిన సెలవులు కాకుండా ప్రసిద్ధి సెలవుల్లో ప్రతి ఒక్కరికి జీతాలు కట్ చేశారు. అది కాకుండా సార్ మాకు नाज़रीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। ऑप्टिकल्स की दुनिया में एक तहलका खाइज इजाफा। एतमाद व भरोसे का नाम ऑप्टिक्स सेंटर, शहर निजामाबाद का सबसे खूबसूरत व बाविखार शोरूम, जहां मुनफरिद व म्यारी ग्लासेस का वसी तर खजाना, दीदार फ्रेम और सन ग्लासेस, आँखों की तशखीस के बाद आपके चेहरे को दिलकश व दिलफरेब बनाने वाले कौमी व आलमी ब्रांड के आला व म्यारी ग्लासेस इंतहाई मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं। फैशन की दुनिया में तहलका मचाने और आंखों की निगहदाश्त व तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑप्टिक्स सेंटर के इंतहाई आला व म्यारी ग्लासेस, रेबान के मुसल्लिमा डीलर, जहां रेबान के आलमी सतह के मकबूल व पसंदीदा ग्लासेस का खजाना आपका मुंतजिर है। तो फिर तशरीफ लाइए ऑप्टिक्स सेंटर पर। हमारा पता नोट फरमाएं। ऑप्टिक्स सेंटर रूबरू इंदौर सिटी स्काई सेंटर, राजीव गांधी ऑडिटोरियम रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर आज नोट फरमाएं 9666435331, 8885670000। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। तलबा के फीस और स्कॉलरशिप बकायाजात की अदम अदायगी की वजह से खानगी स्कूलों और कॉलेजों की इंतजामिया ने इनके सर्टिफिकेट्स रोके हैं, जिससे न सिर्फ तलबा का तालीमी साल ज़ाया होगा बल्कि मुस्तकबिल भी गैर यकीनी होगा। ABVP कायदीन का बयान। ABVP की क़यादत में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा ने एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली और ज़िला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत के खिलाफ सख्त नारे बुलंद किए। तलबा कायदीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत तलबा के कई करोड़ रुपये फ़ीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की इजराई में लापरवाही बरत रही है, जिसकी वजह से तलबा बेशुमार तालीमी मसाइल और जहनी तनाव का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से तलबा को बेशुमार तालीमी मसाइल और जहनी तनाव का सामना करना पड़ रहा है। ABVP कायदीन ने बताया कि साबिक़ा बकायाजात की अदम अदायगी पर बावजूद तालीम की तकमील के बाद खानगी स्कूलों और कॉलेजों की इंतज़ामिया इनके सर्टिफिकेट्स रोके हुए हैं, जिससे जहां तलबा का तालीमी साल ज़ाया हो रहा है वहीं इनके मुस्तकबिल पर भी सवालात उठ खड़े हुए हैं। तलबा कायदीन ने मुतालबा किया कि फौरी तलबा की स्कॉलरशिप और फीस की इजराई अमल में लाई जाए। बसूरत दिगर ABVP रियासत की सतह पर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। శాపంగా మారింది। ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం పేద విద్యార్థులకు ఈరోజు అండగా ఉండాల్సిన ప్రభుత్వం ఈరోజు అలా కార్యకర్తల కోసం అలా ఎమ్మెల్యేల కోసం మిషన్ కాకతీయ, మిషన్ భగీరథ లాంటి పథకాలతో అలా జేబులు నింపడం కాదు, ఈరోజు ఎందరో పేద విద్యార్థులు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ ని ఆధారపడి చదువుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది. ఇలాంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల యొక్క ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం విద్యార్థులతోటి చెలగాట మారుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది. ఇప్పటికైనా ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పెండింగ్ లో ఉన్న 2060 కోట్ల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ని వెంటనే విడుదల చేయాలని అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాలో చూసుకున్నట్లయితే 60 కోట్ల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఈ రోజు బకాయిలో ఉండడం జరిగింది. ఎందరో విద్యార్థులు ఈ రోజు ఉన్నతమైన చదువులు చదవడానికి ఇబ్బందికరంగా మారింది. ఈ రోజు ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో సర్టిఫికెట్లు ఇయ్యక విద్యార్థులని ఇబ్బంది పెడుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వెంటనే చొరవ తీసుకొని పెండింగ్ లో ఉన్న ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ మొత్తాన్ని ఒకే విడతగా విడుదల చేయాలని అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ డిమాండ్ చేస్తుంది. లేని ఏడేలా ఈ యొక్క కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించే వరకు ABVP ఉద్యమాలు ఆపేది లేదని అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఇందూరు ఘటన నుంచి హెచ్చరించడం జరుగుతుంది. AISF का जिला कलेक्ट्रेट पर धरना। रियासती हुकूमत से मुतालबा के तलबा के फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप जारी किए जाएं। तलबा शदीद ज़हनी तनाव का शिकार है। पुलिस ने धरने को मुंतशिर कर दिया। AISF तलबा तंजीम की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई और जिला कलेक्टर ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। तलबा कायदीन ने बताया कि रियासती हुकूमत ने अब तक फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप और वज़ाइफ की फरहमी के
कोई इक़दामात नहीं किए, जिसकी वजह से तलबा ज़हनी तनाव और मसाइल से दो चार हैं और उनकी तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। इन तलबा कायदीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तलबा की फ़ीस और स्कॉलरशिप बखियाजात को फौरी जारी करें ताकि तलबा के जहनों पर आयद बोझ को कम किया जाए, ताकि तलबा पूरी जहनी यकसोई के साथ तालीम पर तवज्जो दे सकेंगे। पुलिस ने बादिज़ा ताकत के ज़रिए इस धरने को मुंतशर कर दिया और तलबा कायद की गिरफ्तारी अमल में लाई। मंटन SHO नागम रविंदर की क़यादत में पुलिस ने सख्त सियानती बंदोबस्त किया था। బాధలు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమంలో విద్యార్థులు కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి విద్యార్థులకు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ అన్యాయం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కావున ఇవాళ విద్యార్థులకు ఇవాళ ఫీజు రింబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ వెంటనే విడుదల చేసి విద్యార్థులకు లేని పక్షంలో ఫీజు రింబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ విడుదల చేయకపోతే భవిష్యత్ కాలంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన నిర్వహిస్తామని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం ఈ ప్రభుత్వం. लेबर अड्डे पर खड़े मजदूरी के मुंतजिर लेबरों को कभी कभी ही मजदूरी मिलती है। ये मजदूर सुबह से शाम तक भूखे प्यासे मजदूरी के मुंतजिर रहते हैं। इन मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इनको रोजगार से मरबूत किया जाए। लेबर अड्डे पर खड़े इंतजार करने वाले लेबर्स की हालत जार को देखकर हर इंसानियत नवाज शख्स का दिल तड़प उठता है। ये लेबर जिनकी तादाद 1000 से 1500 बताई गई है, ये लेबर सुबह 4 बजे तक 6 बजे के दरमियान इस अड्डे पर पहुंच जाते हैं और मजदूरी के मुंतजिर रहते हैं, लेकिन बामुश्किल ही इनको मजदूरी मिलती है, जिसकी वजह से ये लेबर सुबह से शाम तक काम के मुंतजिर ही नज़र आते हैं। 2 या 3 दिन में एक बार उन्हें मजदूरी मिलती है। लेबरों ने बताया कि वो इस अड्डे पर इंतहाई मजबूरी व बेबसी की वजह से ठहरते हैं। यहाँ उन्हें सुबह से शाम तक चाय और पानी तक नहीं मिलता। अगर होटलों में पानी पूछा जाए तो वो लोग पानी देने से इनकार कर देते हैं। इन लेबरों ने कहा कि हमको अक्सर भूख व फाका कशी का सामना करना पड़ता है। इन लेबरों ने रियासती हुकूमत से इनकी मदद करने का मुतालबा किया और तमानियत रोजगार स्कीम की तरह उन्हें भी रोजगार फराहम करने की अपील की। పొద్దున 6 గంటలకు వచ్చినా ఇప్పటిదాకా నాకు ఒక పని దొరకలేదు. దొరకక అల్లాడిపోతున్నాడు. నేను నాకు కొడుకున్నాడు, ఇంటికి 1000 రూపాయలు నాకు పని దొరకకపోతే నేను నా పిల్లలు ఎట్లా ఆడుకోవాలి, నేను ఎట్లా చూసుకోవాలి, నా ఇంటి సభ్యులు ఎట్లా, నాకు భర్త లేడు, మళ్ళీ ఏం సమాధానం, ఒక్కరిపై పని లేకపోతే నేను ఏం తినాలి. आके बैठने वाले हैं और हमारे लेबर आटे पे ना 100-200 रुपये का भी काम कोई गवर्नमेंट निकाली क्योंकि तो हमारे लिए हमारे 1000 भाई हैं ना पसंद उसके ऊपर वो यहाँ पर काम आए ना बहुत मुश्किल से मेरे पेट भरना मुश्किल होगा सर। 4 बजे रात से आके हम बैठ रहे हैं। हमारे को है ना हमारे 1000 भाई हैं ना भूखे रह गए एक मजदूरी के लिए। बोधन में कई मुआवजात को जाने वाली सड़कें तबाह व बर्बाद हो गईं। इसके अलावा पुलों की हालत भी पुरखतर व मखदूश बनी हुई है। अवाम ने इन सड़कों की तामीर व मरम्मत का अरबाब मजाज से मुतालबा किया। बोधन में सड़कों की तबाहाली से अवाम मसाइल का शिकार बनी हुई है। बोधन के अतराफ के मौज़ात और नांदेड़ से जाने वाली सड़कें तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे अवाम को बेशुमार मसाइब व मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बोधन से नांदेड़ जाने वाली सड़क, जिसको अहम तरीन सड़क माना जाता है, वह इंतहाई टूट फूट का शिकार बन चुकी है। इस तरह कोपरगा, जाडी, नागनपल्ली, सालूरा कैंप, सालूरा के अलावा दिगर मौज़ात को जाने वाली सड़कें तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं और राह चलना मुश्किल साबित हो रहा है। इसी तरह नागनपल्ली का पुल भी मखदूश व पुरखतर और टूट फूट का शिकार बन चुका है। बाहैसियत मजमू बोधन में कोई भी सड़क सलामत बाकी नहीं रही। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से मुतालबा किया कि वो फौरी इन सड़कों की तामीर व मरम्मत करते हुए अवामी राहत का सामान करें।
राजीव गांधी ऑडिटोरियम में डांस मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कई लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लेते हुए शानदार मुजाहरे किए। कामयाब तलबा को इनामात दिए जाएंगे। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एडीएस की जानिब से डांस मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिसमें कई लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लेते हुए अपने बेहतरीन रक्स का मुजाहरा किया। इस रखाजों में कम सिन लड़कियां भी शामिल थी। मुंबई से ताल्लुक रखने वाले मारूफ डॉक्टर भावेश ने इस प्रोग्राम में जज के फराइज अंजाम दिए। 1-2 रोज से जारी इन मुकाबलों का आज फाइनल मुतवक्के था, जिसमें कामयाबी के लिए कई डांसर लड़के और लड़कियां शदीद जद्दोजहद कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बल्दी फ्लोर लीडर कांग्रेस के टीआरएस में शमूलियत, अवामी हलकों में इस शमूलियत को लेकर कयास आराइयां जारी। क्या मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस अगले डिप्टी मेयर हैं? अवाम में गश्त करता सवाल। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हामी और उसी की हिदायत पर काम करेगी। कमेटी का ऐलान, दीगर प्रोग्रामों से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ दस्तखती मुहिम ही हमारी है। तलबा तंजीमों का जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त धरना, फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की इजराई का मुतालिबा। तलबा का इल्जाम है कि हुकूमत की लापरवाही से तलबा का मुस्तकबिल गैर यकीनी बना हुआ है। होमगार्ड्स भी एहतजाज पर उतर आए। इनका मुतालिबा कि इनको पुलिस या मिनी पुलिस की हैसियत से मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में अब जीना मुश्किल है। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।